नमस्कार दोस्तों अधिकतर होम्योपैथिक डॉक्टर डेसिमल स्केल की बनी हुई होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज करते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में सेंटीसिमल स्केल जैसे कि 6, 30, 12, 200 पर बनी हुई होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज करते हैं। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो एलएम पोटेंसी की दवाइयाँ भी यूज करना चाहते हैं, परंतु दोस्तों वो ये नहीं जानते कि हम किस प्रकार से सुगमता पूर्वक अपने मरीजों को एलएम पोटेंसी की दवा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन्हें हम किस प्रकार से डिस्पेंस कर सकते हैं या मरीजों को किस प्रकार से लेने की सलाह दे जिससे कि मरीज को भी एलएम पोटेंसी की दवा लेने में सुविधा भी हो और हमें भी आसानी हो उसे देने में। तो दोस्तों एलएम पोटेंसी पर असल में आज हुआ ये कि मेरे पास एक मरीज आया जिसे मुझे ग्रेफाइटिस एलएम पोटेंसी में देना था। एलएम 1 या कह लीजिए 0/1 पोटेंसी में उसे मेडिसिन देना था। तो मैंने सोचा उसको मेडिसिन किस प्रकार से मैं बना रहा हूँ वो भी आपको बता दूंगा और उसे किस प्रकार से मरीज को लेने की सलाह देना वो भी मैं बता दूंगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो एलएम पोटेंसी पर ही होने वाला है। तो जनरली आपने देखा होगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर 1x, 2x, 3x इस प्रकार से लिखी हुई होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं। ये डेसिमल स्केल होता है। या दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके आगे आप देखते हैं कि 30 लिखा होता है या 200 होता है, जैसे आर्सेनिक एल्बम 30, नक्स वोमिका 30, नक्स वोमिका 200, ये दोस्तों सेंटीसिमल स्केल होता है। इसी प्रकार से दोस्तों होम्योपैथी में एलएम पोटेंसी पाई जाती है। तो जो एलएम पोटेंसी की दवाइयाँ होती है उनके आगे इंडिया में आपको लिखा दिखेगा 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 या कुछ जो होम्योपैथिक कंपनियां होती है वो LM1, LM2, LM3 भी लिखती है और कुछ होम्योपैथिक कंपनियां दोस्तों M/1, M/2, M/3 इस प्रकार से भी एलएम पोटेंसी पर लिखती है। पहले दोस्तों होम्योपैथिक डॉक्टर को खुद ही सेंटीसिमल स्केल से 50 एलएम पोटेंसी की मेडिसिन बनानी पड़ती थी। तो उसके लिए एक बहुत लंबी प्रोसेस होती थी कि सेंटीसिमल स्केल पर जो है 3rd पोटेंसी तक बना करके उसे फर्दर जो कन्वर्ट करते थे एलएम पोटेंसी में। परंतु दोस्तों आजकल मार्केट में बनी बनाई एलएम पोटेंसी की दवाइयां मिलती है। जैसे कि अभी मुझे ग्रेफाइटिस बनाना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रेफाइटिस 0/1 WSI कंपनी की जो है मार्केट में बनी बनाई अवेलेबल है। केवल आपको इसको सही तरीके से मरीज को डिस्पेंस करना है। यदि आपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ी होगी तो जो इसका थ्योरेटिकल लेख लिखते हैं, मतलब थ्योरी में ये बताया जाता है कि जनरली इसमें बहुत छोटे छोटे टिनी ग्लोब्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो है गोलियां होती हैं। तो जो पुस्तक में बताया गया उसके हिसाब से इसकी केवल एक गोली आप जो है 7 से 8 चम्मच पानी में डाल देते हैं, उसे अच्छी तरह से मिलाते हैं और उसके बाद उसे 8 से 10 बार इस प्रकार से शक्कसन देते हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देते हैं। तो इस प्रकार जो मेडिसिन बन गई है, अब जो मिक्सचर बन गया है उसकी 1 चम्मच मरीज को देते हैं कि आप 7-8 चम्मच पानी के साथ लें, उसे अच्छी तरह से घुल लें, उसको 8-10 बार स्ट्रोक दें और उसमें से 1 चम्मच लेकर बाकी का पानी फेंक दें। तो एक बहुत लंबी प्रोसेस होती थी जिससे मरीज भी कई बार जो है वो इरिटेट हो जाता था। मरीज को लगता था कि हमारा पैसा जा रहा है, हमारे पैसे से मेडिसिन आ रही है, उसमें से हम 1 चम्मच ले रहे हैं और बाकी की मेडिसिन फेंक दे रहे हैं और देने में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा असुविधा होती थी। तो प्रैक्टिकली जो है क्लिनिक में इस प्रकार मेडिसिन डिस्पेंस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। तो इसे आसान बनाते हुए आजकल होम्योपैथिक डॉक्टर एक नया तरीका अपनाने लगे हैं दोस्तों, जो देने में भी आसान है और इसके परिणाम भी दोस्तों बहुत ही असरदार मिलते हैं। तो हम इस वीडियो में उसी प्रोसेस की बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको आसान सी तरीके से एलएम पोटेंसी अपने पेशेंट को डिस्पेंस करनी है और उसे लेने का तरीका बताना है। उसके पहले ये जान लीजिए कि हमें 50 एलएम पोटेंसी में दवाएं क्यों यूज करना चाहिए। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बीमारी के लिए बहुत अच्छी दवा दे रहे हैं परंतु उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आपको 50 एलएम पोटेंसी की दवा यूज करना चाहिए क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं। दूसरी बात, कई बार जो बहुत ज्यादा क्रोनिक केसेस होते हैं, हमारी जो 30, 200, 1M पोटेंसी की जो मेडिसिन होती है वो उन केसेस को पूरी तरह से ठीक करने के लिए जितनी वाइटल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उतनी हमें नहीं दे पाती। तो इस प्रकार की जो एनर्जी होती है वो 50 एलएम पोटेंसी की दवा से मिल पाती है और हमारा जो क्रोनिक से क्रोनिक केस भी होता है दोस्तों वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तीसरी बात देखिए दोस्तों, तो बहुत सारे न्यू होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं जो एग्रावेशन को लेकर डरे हुए होते हैं। 50 एलएम पोटेंसी में एग्रावेशन होने की संभावना नहीं के बराबर होती है, इसलिए इसे यूज करना चाहिए। खासकर स्किन के केसेस और मेंटल केसेस, ये दोस्तों कुछ ऐसे केसेस है जहां पर यदि थोड़ा सा भी एग्रावेशन होता है तो आपका पेशेंट बहुत ज्यादा डर जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया आपके पास, उसे एक्जिमा की शिकायत है, आपको लग रहा है सब कुछ सिम्टम्स मिला के मुझे इसे सल्फर देना है, पर आपको बहुत डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सल्फर देने से एग्रावेशन हो जाए, क्योंकि कुछ पेशेंट को एग्रावेशन हो जाता है, उसके बाद जो है उसकी ईचिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक्जिमा जो है उसका साइज बढ़ जाता है, उसके जो इरप्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का विश्वास भी डॉक्टर से कम होता है और डॉक्टर को भी ये कभी कभी डाउट हो जाता है कि मैंने जो मेडिसिन दी है कहीं वो कोई अनर्थ तो नहीं कर रही। तो ऐसी कंडीशन में जबकि आप पूरी तरह से श्योर हैं आपको कुछ मेडिसिन देना है और आप चाहते हैं कि इसका कोई भी एग्रावेशन ना हो, वहां पर आपको 50 एलएम पोटेंसी का यूज करना चाहिए, खासकर स्किन के केसेस में, मेंटल केसेस में।
जहां पर दोस्तों एग्रावेशन की कोई भी संभावना नहीं होगी, आपका पेशेंट भी खुश, आप भी खुश। इसके बाद देखिए तो 50 LM पोटेंसी दोस्तों रिपीटिशन में भी बहुत ज़्यादा इजी होती है, आप इसे बहुत कम मात्रा में भी बार बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मेन मेडिसिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट डोज होता है उसका, और केवल एनर्जी ही ज़्यादा होती है, इसलिए मरीज के ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, एग्रावेशन की संभावना कम हो जाती है, और आप यहाँ पर रिपीटिशन भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब दोस्तों जो प्रैक्टिकल तरीका है जो आप क्लिनिक में बिना किसी दिक्कत के, या ये समझिए कि बिना पेशेंट को इरिटेट किए यूज कर सकते हैं LM पोटेंसी देने का, वो कुछ इस प्रकार है कि आपको एक 15 ml की फाइल लेना है खाली। उस फाइल में आपको 15 ml डिस्टिल वाटर डालना, मतलब जो फाइल का साइज है वो लगभग 17 ml 18 ml के आसपास हो। 15 ml आप उसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे। उसमें आपको जो भी मेडिसिन अपने पेशेंट को देना है उसके केवल 3 से 4 ग्लोब्यूल्स, जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो डालनी है। इसके बाद आपको उसके अंदर 5 से 6 बूंद डिस्पेंसिंग एल्कोहल की डालनी है, जो आपके जो होम्योपैथिक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं मेडिसिन के, वो आसानी से आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों आपको 15 ml डिस्टिल वाटर लेना है, उसमें 3 से 4 ग्लोब्यूल्स डालना है जो मेडिसिन आप पेशेंट को देना चाहते हैं उसकी, और उसके बाद 5 बूंद डिस्पेंसिंग एल्कोहल डालना है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, 10 बार इसे स्ट्रोक देना है, अच्छी तरह से हिलाना है। इसके बाद दोस्तों आपको ये बाटल पेशेंट को दे देना है। पेशेंट को बोलना है कि आपको इसमें से 8 बूंद सुबह 8 बूंद शाम 2 चम्मच पानी के साथ लेनी है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आइए मैं आपको दोस्तों मेडिसिन बनाकर दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में हम ग्रेफाइटिस 0i1 पेशेंट को देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेफाइटिस ले लेते हैं। यहाँ पर ये 0i1 पोटेंसी में है, LM पोटेंसी में। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हो रहा है, मैं ये सब रख करके थोड़ा सा इसकी ऊंचाई बढ़ा देता हूँ। तो ये अभी भी शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आप 2 मिनट रुकिए, डॉक्टर एक बैग कब कब आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ग्रेफाइटिस 0i1 रखी हुई है। इसके बाद ये डिस्टिल वाटर जो है मार्केट में एम्पुल में मिलते हैं, मैंने यहाँ पर ले आया हूँ। ये एक खाली फाइल है, लगभग 17 ml की है, और ये यहाँ पर दोस्तों डिस्पेंसिंग एल्कोहल है, हमने इस पर रूब्रम लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो डिस्टिल वाटर है 15 ml, हम उसे इस फाइल के अंदर भर लेंगे। ठीक है, ये फाइल ली हमने, इसमें डिस्टिल वाटर 15 ml डाल लिया। ये 10 ml हो गया, इसमें से हम आधा ही लेंगे। ये हमने 15 ml डिस्टिल वाटर इसमें डाल दिया है। ये 15 ml डिस्टिल वाटर डालने के बाद ये जो ग्रेफाइटिस 0i1 है, इसमें बहुत छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स आते हैं, जो आप अपने क्लिनिक में डिस्पेंस करते हैं उनकी तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये हमने 3 से 4 ग्लोब्यूल्स, जो शायद आपको यहाँ पर नहीं नज़र आ पाएंगे, यदि नज़र आते हैं तो ठीक है, नहीं आ पाएंगे नज़र, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं दोस्तों। मैं आपको बाद में कैमरे से फ़ोटो लेकर के डाल दूँगा। आपको ये ग्लोब्यूल्स भी इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, ये डलते हुए यदि आपको दिखते हैं तो अच्छी बात है। 1 2 3, ये बहुत ही छोटे से माइक्रो ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो आपको इसके अंदर डाल देना है। 3 से 4 आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर ये जो डिस्पेंसिंग एल्कोहल है, जिसमें हमने रूब्रम नाम लिखा हुआ है, आपको इसकी 5 से 6 बूंदे डालनी है। 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों आपको इसको, ये हमने इसे पैक कर दिया, ढक्कन लगा दिया, इसे अच्छी तरह से दोस्तों हिला लिया। अब हिलाने के बाद आपको इसको 10 स्ट्रोक देना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा जोर से मारना है, इस प्रकार से पकड़ लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोस्तों ये मेडिसिन तैयार हो गई पेशेंट को देने के लिए। यहाँ पर मैं ग्रेफाइटिस को नीचे रख देता हूँ। ये पेशेंट को देने के लिए मेडिसिन तैयार हो गई है। अब पेशेंट को भी लेने में ज़्यादा हेडेक नहीं है, ना ही आपको देने में हेडेक है। अब केवल आपको इसको पेशेंट को सजेशन देना है कि इसकी 8 बूंद सुबह और शाम आपको 2 चम्मच पानी के साथ लेना है। तो पेशेंट को भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी बची हुई मेडिसिन वापस फेंक दी जा रही है या मेरा पैसे का जो है दुरुपयोग हो रहा है, और पेशेंट को लेने में भी आसानी रहेगी, तो वो आपकी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेता रहेगा। तो इस पर मैं चलिए ये भी लिख देता हूँ, लगे हाथ हमारी मेडिसिन ही बन जाएगी हमें, क्योंकि पेशेंट को ग्रेफाइटिस 0i1 देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस पर लिख दिया है ग्रेफाइटिस 0i1 8 बूंद सुबह शाम 2 चम्मच लेने के, 2 चम्मच के साथ आपको लेना है।
तो ये बन गई मेरी मेडिसिन पेशेंट को देने के लिए। ग्रेफाइटिस 0/1 8-8 बूंद सुबह शाम 2 चम्मच पानी के साथ आपको लेना है। इसके साथ आपको अपने पेशेंट से एक बात और बोलनी है कि जब भी आपको ये दवा लेना है, इस बॉटल को आपको 10 बार इस प्रकार से स्ट्रोक जरूर मारनी है। मतलब यदि आप सुबह ले रहे हैं तो 10 बार इस प्रकार से मार लें, जिससे इसकी पावर बढ़ जाती है। उसके बाद इसमें से 8 बूंद 2 चम्मच पानी में मिलाकर ले लें। फिर यदि आप शाम को ले रहे हैं, फिर से आपको इसको 10 बार ठोकना है। इसके बाद यदि आप दूसरे दिन सुबह ले रहे हैं, फिर से आपको इस प्रकार से 10 बार मारना है। दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है अपने मरीज को एलएम पोटेंसी की दवा देने का। अब दोस्तों यदि आप बात करेंगे कि एलएम पोटेंसी के यूज करने से आपको क्या फायदा मिला, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में ऐसी बहुत सी बीमारियां होती है जब हम सही दवाई देते हैं और हमारी 30-200 1M पोटेंसी की दवा कोई काम नहीं करती। वहां पर यदि आप दोस्तों एक बार उसी दवा की एलएम पोटेंसी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के और भी जानकारी लेने के लिए, नई नई इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।